23 दिसंबर 2023 की शाम, बेंगलुरु का एक सुनसान सन्नाटे से भरा रास्ता, जहां से कुछ लोग गुजर रहे थे। तभी पास के एक खंडहर हो गए घर से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई बचाने के लिए गुहार कर रहा है, जिसे सुनकर लोग घबरा गए। किसी तरह से उन्होंने हिम्मत जुटाई और खंडहर तक पहुंचे। और जैसे ही उन्होंने खंडहर के अंदर कदम रखे, तो खंडहर के अंदर का दृश्य देखकर उनके होश फाख्ता हो गए। कहानी की शुरुआत होती है दो दोस्तों के रिश्ते से, नंदिनी और वेत्रीमारन। बहुत ही करीबी दोस्त, जिन्होंने अपनी स्कूलिंग साथ की, उसके बाद कॉलेज भी साथ साथ गए। बाद में दोनों की अच्छी जॉब हो गई। नंदिनी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गई और वेत्रीमारन आईटी कंपनी में ही अच्छी पोस्ट पर लग गया। दोनों की दोस्ती अब भी गहरी थी। साथ उठना बैठना, मिलना जुलना, घूमना फिरना, सब कुछ था। मगर कहते हैं जहाँ रिश्ते करीबी होते हैं वहाँ झगड़े भी बड़े आम होते हैं। तो दोनों के बीच में कभी ना कभी झगड़ा हो ही जाता था और कुछ दिन बात किए बिना रहते थे। फिर आपस में सुलह कर लेते थे, झगड़ा खत्म कर लेते थे, फिर से बातचीत शुरू हो जाती थी। लेकिन इस बार जब उनका झगड़ा हुआ तो वो लंबा चला। 2 महीने बीत गए। नंदिनी ने वेत्रीमारन से बात नहीं की। मगर अब आया 22 दिसंबर 2023, क्योंकि आने वाली 24 दिसंबर को नंदिनी का बर्थडे था। वेत्रीमारन से रहा नहीं गया। उसने नंदिनी को कॉल किया और कहा, चलो अब झगड़ा खत्म करते हैं। 24 को तुम्हारा बर्थडे है और इस खास दिन पर भी हम बात ना करें, मिले ना, साथ घूमे ना, एंजॉय ना करें तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए यहाँ पर झगड़े को ख़त्म करते हैं और तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। नंदिनी ने सोचा कि जब वेत्रीमारन नाराज़गी भूल कर बात करने लगा है तो मैं फिर क्यों इस नाराज़गी को कंटिन्यू करूं। तो वो भी बात करने लगती है और साथ में ही वेत्रीमारन उससे कहता है, तुम्हारे बर्थडे पर मैं तुम्हें बहुत अच्छी शॉपिंग करवाना चाहता हूँ, अच्छी जगह लंच करवाना चाहता हूँ और उसके बाद हम कहीं घूमेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही बढ़िया सरप्राइज़ गिफ्ट रखा हुआ है जो मैं तुम्हें तुम्हारे बर्थडे के लिए दूंगा। ऐसा गिफ्ट जो शायद ज़िंदगी में तुम्हें कभी किसी ने दिया ही नहीं होगा और तुम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकती। ये सुनकर नंदिनी थोड़ा एक्साइटेड हुई। उसे लगा कि आखिर ऐसा क्या गिफ्ट होगा। तो वो वेत्रीमारन की बात मान लेती है। फिर दोनों तय करते हैं कि अगले दिन कितने बजे मिलना है, कहाँ पे मिलना है। फिर अगले दिन दोनों मिलते हैं। वेत्रीमारन नंदिनी को अलग अलग जगह ले जाता है, शॉपिंग मॉल्स ले जाता है, उसे खूब सारी अच्छी अच्छी शॉपिंग करवाता है, खूब सारा पैसा खर्च करता है। फिर वो अच्छी जगह जाकर खाना भी खाते हैं और अभी उसका सरप्राइज़ बाकी है। बार बार वेत्रीमारन उसको यह बताता है कि अभी सरप्राइज़ बाकी है। नंदिनी का एक्साइटमेंट बढ़ता ही जा रहा था। आखिर इतनी शॉपिंग हो गई, इतना कुछ हो गया, वो सरप्राइज़ कैसा होगा। बीच बीच में वेत्रीमारन से पूछती, क्या सरप्राइज़ है। तो वेत्रीमारन कहता, सब्र करो, वादा किया है तो सरप्राइज़ भी मिलेगा, लेकिन आखिर में। फिर एक बढ़िया रेस्तरां में दोनों ने फिर से खाना खाया। पूरा दिन शॉपिंग और घूमने फिरने के बाद जब शाम घिर आई तो नंदिनी वेत्रीमारन को कहती है, सरप्राइज़ तो तुमने दिया नहीं, अब तो मुझे घर भी लौटना है। वेत्रीमारन कहता है, बस अब सरप्राइज़ ही तो बचा है। अब दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। गाड़ी तो निकल पड़ती है मगर एक अनजान रास्ते की ओर। नंदिनी देख रही थी कि ये रास्ता उसकी घर की ओर नहीं जाता, मगर उसने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया क्योंकि उसे लगा सरप्राइज़ गिफ्ट हो सकता है इसी रास्ते पे मिलना हो। काफ़ी दूर चलने के बाद गाड़ी बिल्कुल सुनसान जगह पर जाकर रुकती है। वेत्रीमारन खुद उतरता है और नंदिनी से भी उतरने को कहता है और वो उसको उस खंडहर की ओर ले जाता है जो वहाँ सन्नाटे में था, जहाँ वो नंदिनी को एक चबूतरा नुमा जगह पर बैठने को कहता है। नंदिनी कहती है,
दे भी दो अब सरप्राइज। वेत्रीमारन कहता है, नहीं ऐसे नहीं, तुम्हें आंखें बंद करनी पड़ेंगी। यह कहकर वो नंदिनी की आंखों पर पट्टी बांध देता है और कहता है, अगर मैं पट्टी नहीं बांधूंगा तो तुम चीटिंग भी कर सकती हो, इसलिए मैं पट्टी बांध रहा हूँ। नंदिनी खुशी खुशी तैयार हो जाती है। पट्टी बांधने के बाद वो उसके दोनों हाथों को चेन से बांधता है और उसके बाद चेन में ताला लगाता है, उससे ये कहकर कि क्या पता तुम हाथ से छू कर गिफ्ट का पता लगा लो, इसलिए तुम्हारे हाथ बांधने भी ज़रूरी है। और नंदिनी इस बात पर भी इनकार नहीं करती, ऐतराज नहीं करती। उसके बाद वो नंदिनी के पैरों को भी चेन से बांधकर ताला लगा देता है। तब भी नंदिनी एक्साइटेड ही थी, आखिर ऐसा क्या गिफ्ट होगा। फिर वेत्रीमारन लास्ट में नंदिनी से कहता है, अब तुम्हारा सरप्राइज गिफ्ट, और उसके सिर से कुछ तरल बहने लगता है। नंदिनी के सिर से नंदिनी को लगता है कि उसके सिर के ऊपर से कोई तरल बह रहा है और उसकी स्मेल कुछ पेट्रोल और केरोसिन जैसी है। तो नंदिनी को जब ऐसा लगता है तो एकदम से घबरा जाती है, डर जाती है, चिल्लाने लगती है। वो कहती है कि वेत्रीमारन, तुम ये मेरे साथ क्या कर रहे हो, ये क्या है, ये क्या डाल रहे हो मेरे ऊपर। लेकिन वेत्रीमारन की कोई आवाज़ नहीं आती। आवाज़ आती है एक माचिस की तिल्ली की जलने की, और जो नंदिनी के ऊपर आके गिरती है। और देखते ही देखते नंदिनी आग की लपटों से घिर जाती है, चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है, वेत्रीमारन मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मगर वेत्रीमारन वहाँ से गायब हो चुका था। इत्तेफाक से उस रास्ते से कुछ लोग गुजर रहे थे। चिल्लाने की आवाज़ से खंडहर में पहुँचे। वहाँ का दृश्य देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। कुछ कपड़े डालकर उन्होंने आग को काबू किया और किसी तरह उसे हॉस्पिटल पहुँचाया। तब तक नंदिनी काफ़ी हद तक जल चुकी थी, फिर भी थोड़ा बोल पाई जब उससे पूछा गया कि उसका कोई रिश्तेदार या जानने वाला है जिसे कांटेक्ट करके हॉस्पिटल में बुलाया जाए। तब नंदिनी ने वेत्रीमारन का नंबर बोला और यह कहकर कि मेरा जो कुछ भी है यही है, इसका नाम है वेत्रीमारन। वेत्रीमारन को कॉल करके बुलाया गया। नंदिनी की हालत क्रिटिकल थी, जो कि आईसीयू में थी। वेत्रीमारन से पूछताछ हुई। उसने बताया कि उसे जानता है, उसका दोस्त है, मगर उसे ये पता नहीं कि उसके साथ ये सब कैसे हुआ। पुलिस भी उसकी बात मान लेती है, लेकिन कुछ घंटों में ही नंदिनी दम तोड़ देती है। अब फिर उसी शख्स वेत्रीमारन को ढूंढा जाता है, लेकिन वेत्रीमारन वहाँ से गायब हो चुका था। उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ था। तब पुलिस को उस पर संदेह हुआ। उसकी खोज शुरू हो जाती है। लोकेशन ट्रेस करके वेत्रीमारन को पकड़ा गया। पुलिस हिरासत में उससे पूछताछ होती है। तब जाकर एक नई कहानी सामने आती है, जो इस तरह से है। दो लड़कियां, नंदिनी और कुर्केश्वरी, मदुरई चेन्नई के एक स्कूल में इंटरमीडिएट में साथ साथ पढ़ती थी। दोनों के बीच बहुत गहरी दोस्ती थी। आगे जाकर वो कॉलेज की पढ़ाई भी साथ साथ करने का डिसाइड करती है। इसी बीच गुरकेश्वरी नंदिनी से एक बार शेयर करती है कि वो ट्रांसजेंडर है। वो लड़की के शरीर में होते हुए भी एक लड़का है। उसकी बात को नंदिनी सामान्य रूप से ही लेती है। उससे कहती है कि ये बड़ी सामान्य सी बात है, इसमें छुपाने वाली क्या बात है। तुम अपने दूसरों दोस्तों को भी ये बात बता सकती हो, खुलकर बताओ, सब तुम्हें स्वीकार करेंगे। गुरकेश्वरी ने सबसे ये बात शेयर की, मगर जब सारे दोस्तों को ये बात पता चल गई तो धीरे धीरे उन सारे दोस्तों ने गुरकेश्वरी से दूरी बना ली। मगर एक नंदिनी ही बची जो गुरकेश्वरी के साथ थी। उसकी दोस्ती और उसके व्यवहार में इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा कि गुरकेश्वरी एक ट्रांसजेंडर है। आगे चलकर गुरकेश्वरी ने अपना ऑपरेशन भी करवा लिया, जेंडर चेंज करवा लिया। अब गुरकेश्वरी बन गई वेत्रीमारन। दोनों की दोस्ती इसी तरह से चलती रही। मगर वेत्रीमारन के लिए नंदिनी सिर्फ एक दोस्त नहीं थी। उसके मन में उसके लिए कुछ और ही जज्बात पल रहे थे।
उसने नंदिनी से एक दिन अपने दिल की बात शेयर कर दी कि वह नंदिनी से प्यार करता है और उससे शादी भी करना चाहता है। जब नंदिनी ने यह बात सुनी तो नंदिनी दंग रह गई और उसे तो ऐसा लगा ही नहीं था कि कभी ऐसा हो भी सकता है। वो ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकती है। तो उसने सीधे वेत्रीमारन से कहा, देखो, हम बहुत लंबे समय से दोस्त हैं, हमारी दोस्ती बहुत गहरी है, लेकिन मैंने कभी तुम्हें उस नज़र से देखा ही नहीं। कभी मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ सोचा ही नहीं और ना मैं सोच सकती हूँ। तो तुम्हारे दिमाग में ऐसा विचार कहाँ से आया? हम अच्छे दोस्त हैं, हम दोस्त के साथ हम दोस्त की तरह हमेशा रह सकते हैं। नंदिनी का रिजेक्शन वेत्रीमारन सहन नहीं कर पाया, क्योंकि नंदिनी दूसरे लड़कों से भी बातचीत करती थी, अपने कॉलीग से। उसके और भी लड़के दोस्त थे जिनसे उसकी व्हाट्सएप चैट होती थी, कॉल पे भी बात होती थी। इससे भी वेत्रीमारन जला हुआ था। वो सोचता था नंदिनी पर सिर्फ उसका हक है, वो किसी और की हो ही नहीं सकती। और इसी बात पर उनकी बातचीत महीनों तक बंद रही। मगर वेत्रीमारन के दिमाग में पनप गया था एक खौफनाक इरादा, नंदिनी मेरी नहीं हो सकती तो वो किसी और की भी कभी नहीं हो पाएगी। बस उसने सालों की दोस्ती, विश्वास, प्रेम को इस तरह से आग के हवाले कर दिया। नंदिनी को उस भरोसे की ऐसी कीमत चुकानी पड़ी, उसको अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। और नंदिनी के बर्थडे पर उसने सरप्राइज गिफ्ट में अपनी सबसे गहरी दोस्त को